इस वक्त मेरा दिल भी भरा हुआ है कि हमारे इन बच्चों के साथ किस तरह जुल्म का बर्ताव किया जा रहा है। क्या सिनेमा जगत के सबसे बड़े और शांत रहने वाले महानायक अमिताभ बच्चन का गुस्सा सच में फूट पड़ा है? क्या सच में उन्होंने किसी भीड़ या धरने पर इस्तेमाल की गई आंसू गैस को लेकर अपना कड़ा विरोध जताया है? और दूसरी तरफ क्या अपनी बेबाक राय के लिए पहचाने जाने वाले दिग्गज अभिनेता नसीरुद्दीन शाह ने सीजेपी के शांतिपूर्ण धरने को देखकर सीधे तौर पर देश के प्रधानमंत्री पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं? क्या मिंट जैसी जगहों पर चलने वाली ऐसी बातों में कोई सच्चाई है? देश के इन दो सबसे बड़े और सम्मानित कलाकारों को आखिर इतना ज्यादा परेशान किस बात ने कर दिया? क्या सच में कोई बहुत बड़ी बात हो गई है या फिर इसके पीछे की कहानी कुछ और ही है? आइए इस पूरी घटना को बहुत ही आसान भाषा में गहराई से समझने की कोशिश करते हैं। इसी तरह की और रहस्यमयी जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल ट्रू हिस्ट्री को आज ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। जब भी हम देश के मौजूदा हालात और कलाकारों के बारे में बात करते हैं तो हर किसी के मन में यह सवाल जरूर आता है कि आखिर हमारे पसंदीदा सितारे देश की बातों पर क्या सोचते हैं। अमिताभ बच्चन, जिन्हें पूरा देश बहुत ही प्यार और सम्मान के साथ बिग बी कहता है, उनका स्वभाव हम सभी बहुत अच्छे से जानते हैं। वह एक ऐसे इंसान हैं जो हमेशा अपने काम से काम रखते हैं। वह टीवी पर आते हैं, लोगों से बड़े प्यार से बात करते हैं, हर रविवार को अपने घर के बाहर आकर अपने चाहने वालों को हाथ हिलाकर खुशी देते हैं। उनका जीवन बहुत ही अनुशासन और शांति से भरा हुआ है। वह अपनी कविताएं लिखते हैं, अपने परिवार के साथ समय बिताते हैं और आम तौर पर राजनीति या धरने प्रदर्शन जैसी चीजों से खुद को बहुत दूर रखते हैं। उनके प्रशंसक भी उन्हें इसी रूप में देखना पसंद करते हैं। एक ऐसा इंसान जो हमेशा इतनी शांति से रहता हो, अगर अचानक उसके बारे में यह सुनने को मिले कि वह बहुत ज्यादा गुस्से में है तो हर किसी का हैरान होना बिल्कुल लाजिमी है। खबर यह उड़ रही है कि कहीं पर कोई बहुत बड़ा धरना चल रहा था। वहां बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए थे। उन लोगों को वहां से हटाने के लिए पुलिस ने आंसू गैस का इस्तेमाल किया। आंसू गैस एक ऐसा तरीका होता है जिससे सिर्फ धुआं निकलता है और लोगों की आंखों में जलन होती है ताकि भीड़ वहां से खुद ब खुद हट जाए। कहा जा रहा है कि जब अमिताभ बच्चन ने लोगों की आंखों में जलन और उनकी परेशानी की तस्वीरें देखीं तो उनका दिल पसीज गया और उनका गुस्सा फूट पड़ा। लोगों के मन में यह सवाल घूमने लगा कि क्या सच में अमिताभ बच्चन ने अपनी खामोशी तोड़ दी है? क्या सच में उन्होंने लोगों की तकलीफ को देखकर प्रशासन से कोई तीखा सवाल पूछ लिया है? दूसरी तरफ इस पूरी चर्चा में एक और बहुत बड़ा नाम जुड़ गया है और वह नाम है नसीरुद्दीन शाह का। नसीरुद्दीन शाह हिंदी सिनेमा के एक बहुत ही उम्दा और बेहतरीन कलाकार हैं। उनकी पहचान अमिताभ बच्चन से बिल्कुल अलग है। जहां अमिताभ बच्चन खामोश रहना पसंद करते हैं, वहीं नसीरुद्दीन शाह हमेशा अपनी दिल की बात साफ साफ कहने के लिए जाने जाते हैं। चाहे कोई भी मुद्दा हो, अगर उन्हें कुछ गलत लगता है तो वह बेझिझक अपनी राय सबके सामने रख देते हैं। उनका मानना है कि एक कलाकार की यह जिम्मेदारी होती है कि वह समाज की परेशानियों पर खुलकर बोले। वह रंगमंच, थिएटर के एक बहुत बड़े फनकार हैं और हमेशा आम इंसान की जिंदगी से जुड़ी कहानियां ही पर्दे पर लाते हैं। कहा जा रहा है कि सीजेपी, सिटीजन्स फॉर जस्टिस एंड पीस नाम की एक संस्था द्वारा कोई धरना दिया जा रहा था। यह एक ऐसा धरना बताया जा रहा था जहां लोग बहुत ही शांति से अपनी मांगे लेकर बैठे थे। उनके हाथों में कुछ तख्तियां थीं और वे सिर्फ यह चाहते थे कि उनकी आवाज सरकार तक पहुंचे। जब इस शांतिपूर्ण धरने को रोकने की कोशिश की गई तो अफवाह यह उड़ी कि नसीरुद्दीन शाह यह सब देखकर बहुत ज्यादा दुखी हो गए। उन्होंने न सिर्फ अपना दुख जताया बल्कि सीधे तौर पर देश के प्रधानमंत्री को कटघरे में खड़ा कर दिया। इस वक्त मेरा दिल भी भरा हुआ है कि हमारे इन बच्चों के साथ किस तरह जुल्म का बर्ताव किया जा रहा है। लोगों के बीच यह बात तेजी से फैलने लगी कि नसीरुद्दीन शाह ने प्रधानमंत्री से सवाल पूछा है कि आखिर उनके राज में आम लोगों को शांति से अपनी बात कहने का हक क्यों नहीं मिल पा रहा है। जब देश के दो इतने बड़े कलाकार, जिनकी बातें करोड़ों लोग सुनते और मानते हैं, उनके बारे में ऐसी बातें सामने आती हैं तो पूरे देश में एक अलग ही तरह की हलचल मच जाती है। हर गली, हर मोहल्ले और हर चाय की दुकान पर बस यही चर्चा होने लगती है। लोग आपस में बातें करने लगते हैं कि क्या अब हमारे सितारे भी राजनीति में अपनी पूरी दखलंदाजी देने लगे हैं। कुछ लोग यह सोचकर खुश होने लगते हैं कि चलो
किसी बड़े आदमी ने तो हमारी परेशानी को समझा और हमारे लिए आवाज उठाई। वहीं कुछ लोग यह भी सोचने लगते हैं कि कलाकारों को राजनीति से दूर ही रहना चाहिए और सिर्फ अपने अभिनय पर ध्यान देना चाहिए। यह एक ऐसी बहस है जो हमारे समाज में हमेशा से चलती आई है। लोकतंत्र में धरने और प्रदर्शन का अपना एक बहुत ही खास महत्व होता है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और यहाँ हर इंसान को अपनी बात कहने का पूरा हक मिला हुआ है। जब लोगों को लगता है कि उनकी कोई बात नहीं सुनी जा रही है या उनके साथ कुछ गलत हो रहा है, तो वे एक जगह इकट्ठा होकर शांति से अपनी बात सरकार तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। इसे ही धरना कहा जाता है। इसमें किसी को चोट पहुंचाना मकसद नहीं होता, बल्कि सिर्फ ध्यान खींचना मकसद होता है। लेकिन कई बार जब भीड़ बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो व्यवस्था को बनाए रखने के लिए पुलिस को कुछ कड़े कदम उठाने पड़ते हैं। आंसू गैस छोड़ना भी उसी व्यवस्था को बनाने का एक हिस्सा होता है। इसका मकसद किसी को गहरी चोट देना नहीं, बल्कि सिर्फ भीड़ को कम करना होता है। लेकिन जब धुआं उठता है और आम लोगों को खांसते या परेशान होते देखा जाता है, तो किसी भी इंसान का दिल दुखी हो सकता है। यही वजह है कि जब लोगों ने सुना कि इन तस्वीरों को देखकर अमिताभ बच्चन और नसीरुद्दीन शाह परेशान हो गए हैं, तो उन्हें यह बात बिल्कुल सच लगने लगी। एक आम इंसान को लगता है कि जो सितारे पर्दे पर उनके दुख दर्द को इतने अच्छे से निभाते हैं, वे असल जिंदगी में भी उनके दुख को देखकर जरूर पिघल जाएंगे। लोग ये मानने लगे कि शायद अमिताभ बच्चन ने रातों रात कोई बड़ा बयान दे दिया है। वे इंतजार करने लगे कि कल सुबह के अखबारों में या टीवी पर कोई बहुत बड़ी खबर आएगी। हर कोई इसी बात का इंतजार कर रहा था कि देखें अब सरकार की तरफ से इन अभिनेताओं को क्या जवाब मिलता है। राजनीति और सिनेमा का यह मेल कोई नया नहीं है। हमारे देश में बहुत से ऐसे कलाकार हुए हैं जिन्होंने अभिनय के बाद राजनीति की दुनिया में कदम रखा और लोगों की सेवा की। लेकिन जब कोई कलाकार बिना राजनीति में आए किसी बहुत ही संवेदनशील मुद्दे पर बोलता है, तो उसका वजन बहुत ज्यादा होता है। उसकी बात को बहुत गंभीरता से लिया जाता है। अगर सच में अमिताभ बच्चन ने ऐसा कुछ कहा होता, तो यह पूरे देश की सबसे बड़ी खबर बन जाती। हर जगह सिर्फ उन्हीं की बात हो रही होती। उनके इस एक कदम से शायद धरने पर बैठे लोगों को बहुत बड़ी ताकत मिल जाती और उनकी परेशानी का कोई जल्दी हल निकल आता। लेकिन हमें यह भी समझना होगा कि अफवाहें कैसे काम करती हैं। आज के समय में कोई भी छोटी सी बात बहुत ही आसानी से एक बहुत बड़ी कहानी बन जाती है। कोई एक इंसान किसी पुरानी तस्वीर या किसी पुराने बयान को लेता है, उसमें अपनी तरफ से कुछ नई बातें जोड़ता है और उसे लोगों के बीच छोड़ देता है। जब लोग उस चटपटी बात को सुनते हैं, तो वे बिना सोचे समझे उसे सच मान लेते हैं और दूसरों को बताने लगते हैं। मिंट जैसी जगहों का नाम लेकर कई बार ऐसी बातें फैलाई जाती हैं ताकि लोगों को लगे कि यह खबर किसी बहुत ही भरोसेमंद जगह से आई है। लोग अक्सर नाम सुनकर ही यकीन कर लेते हैं और सच्चाई की गहराई में जाने की कोशिश ही नहीं करते। अमिताभ बच्चन के बारे में अगर हम थोड़ा और गहराई से सोचें, तो हमें समझ आएगा कि उन्होंने आज तक कभी किसी भी धरने या राजनीतिक बात पर सीधे तौर पर कोई टिप्पणी नहीं की है। वे हमेशा यह मानते हैं कि उनका काम लोगों का मनोरंजन करना है। अगर उन्हें कोई बात कहनी भी होती है, तो वे अपनी बाबूजी की कविताओं के जरिए बहुत ही मीठे शब्दों में कह देते हैं, जिसमें कोई गुस्सा या किसी के लिए कोई कड़वाहट नहीं होती। उनके स्वभाव को देखते हुए यह बात गले से नीचे उतारना बहुत मुश्किल है कि वे अचानक से इतने गुस्से में आ जाएंगे और सरकार या पुलिस के काम के तरीके पर इतने सीधे सवाल खड़े कर देंगे। यह उनके इतने सालों के काम करने के तरीके से बिल्कुल अलग है। वहीं नसीरुद्दीन शाह की बात करें तो यह सच है कि वे बोलते हैं, लेकिन वे हमेशा बहुत सोच समझकर और बहुत ही नपे तुले शब्दों में अपनी बात रखते हैं। उनका गुस्सा भी एक समझदार इंसान का गुस्सा होता है। वे अगर किसी चीज की आलोचना करते हैं तो उसके पीछे एक बहुत बड़ा तर्क होता है। लेकिन जिस तरह से इस खबर में बताया जा रहा है कि वे सीधे प्रधानमंत्री पर फूट पड़े हैं, ये बात भी थोड़ी अजीब लगती है, क्योंकि इतने बड़े कलाकार कभी भी इस तरह की हल्की भाषा या सीधे तौर पर किसी एक इंसान पर निशाना साधने का काम नहीं करते हैं। उनकी बातों में हमेशा समाज की भलाई और एक बड़े बदलाव की सोच छिपी होती है। हमें यह बात बहुत ही अच्छे से समझनी चाहिए कि जब भी देश में कोई धरना या प्रदर्शन होता है, तो उसका एक पूरा कानून और तरीका होता है। लोग शांति से इकट्ठा होते हैं,
पुलिस अपनी ड्यूटी करती है और दोनों पक्ष यह कोशिश करते हैं कि किसी भी आम नागरिक को कोई परेशानी न हो। अमिताभ बच्चन और नसीरुद्दीन शाह जैसे सम्मानित सितारों के नाम का इस्तेमाल करके मनगढ़ंत बातें फैलाना गलत है, क्योंकि इससे सिर्फ भ्रम पैदा होता है। आम जनता की अपनी आवाज में इतनी ताकत है कि उसे अपनी बात रखने के लिए किसी बड़े सितारे के सहारे की जरूरत नहीं है। अमिताभ बच्चन और नसीरुद्दीन शाह ने आंसू गैस या किसी भी धरने को लेकर कोई बयान नहीं दिया है। उनके गुस्से वाली यह खबर पूरी तरह से झूठी और बेबुनियाद है। किसी भी बड़े कलाकार ने ऐसा कुछ नहीं कहा है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।